नमस्कार साथियों। आज की इस टंग डायग्नोसिस के एपिसोड नंबर 15 में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं टंग स्टेट की, यानी टंग की दशा की हम बात कर रहे हैं। आज हमें बात करनी है डिविएटेड टंग। आज हमें बात करनी है डिविएटेड टंग के बारे में। जो जो टंग जो थोड़ी सी साइड में डिविएट हो जाती है, हमें उसके बारे में आज बात करनी है। ये एक पिक्चर मैंने ली है जिसमें टंग जैसे निकालते हैं तो टंग एक साइड में हो जाती है, इसको हम डिविएटेड टंग बोलते हैं। कारण के मैनिफेस्टेशन की हम बात करें, व्हेन टंग प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द माउथ, जब टंग को माउथ से बाहर निकाला जाता है, इट इज डिविएटेड और इंक्लाइंड टू वन साइड। ये या तो डिविएटेड हो जाती है या एक तरफ की ओर इंक्लाइंड हो जाती है, एक तरफ चली जाती है ना। मैकेनिज्म क्या है? विंड स्ट्रोक और प्रीमोनिटरी साइन ऑफ विंड स्ट्रोक ड्यू टू लिवर विंड कॉम्प्लिकेटेड बाय फिल्म। इसमें ऐसा होता है कि विंड स्ट्रोक इसको हम बोलते हैं, या लिवर विंड की वजह से, लिवर विंड कॉजिंग लिवर यांग राइजिंग उसको हम बोल सकते हैं, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है ना। लिवर विंड कॉम्प्लिकेटेड बाय स्टैग्नेशन, यानी कि अब उसमें भी इसके कारण है। पहले लिवर की स्टैग्नेशन होता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है डिविएटेड टंग। यानी लिवर जैसे लिवर की स्टैग्नेशन हुआ, फिर लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड हुआ, उसकी वजह से भी डिविएटेड टंग हो सकती है। और एक कारण है विंड स्ट्रोक, जिसकी वजह से लिवर विंड कॉज लिवर यांग राइजिंग की वजह से भी डिविएटेड टंग हो सकती है। कुछ मैटर है, ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये हम छोटे छोटे टॉपिक लेकर बात चल रहे हैं, वन बाय वन करके। जब हमारा ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, यानी कि सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम कुछ लोगों को यहाँ पर बुला के उनसे ही टंग डायग्नोसिस कराएंगे और उसको हम हेल्प करेंगे। यानी कि अभी लाइव सेशन चलेगा, क्योंकि अभी इसमें प्रैक्टिकल कोई नहीं आ रहा है। हम जो भी टंग ले रहे हैं अभी, आपका समझो कि एक तरह से थ्योरी मैटर चला जाएगा। जब आप इसको डेली देखोगे तो आपको ये परसेप्शन क्लियर हो जाएगा। देन फिर हम कुछ टंग्स लेंगे और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन के वीडियोस हम इसमें डालेंगे यूट्यूब पे, जिससे कि आपको ये कैसे हम बात कर रहे हैं, कैसे हम डायग्नोज कर रहे हैं, कैसे हम सिम्टम देख रहे हैं, तो इसके भी हम आगे डिटेल आपको करने वाले हैं। तो ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि टंग डायग्नोसिस इतनी इजीली खत्म होगा। ये टंग डायग्नोसिस करने के बाद आप लोगों को मुझे पूरा सिखाना है कि टंग डायग्नोसिस कैसे आपको हैंडल करना है। अब इंडिकेशन की मैं बात करूं, विंड स्ट्रोक और प्रीमोनिटरी साइन ऑफ विंड स्ट्रोक, यानी कि विंड स्ट्रोक अगर किसी को होता है, या विंड स्ट्रोक का ये प्रीमोनिटरी साइन है, यानी कि ये प्री कंडीशन है कि जैसे ही आप टंग डिविएटेड देखते हो तो आपको विंड स्ट्रोक का ट्रीटमेंट दे देना है, नहीं तो बाद में विंड स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है ना। इट इज मेनली ड्यू टू विंड एंटरिंग कोलेट्रल और विंड फिल्म ऑब्स्ट्रक्टिंग इन कोलेट्रल। यानी कि ये क्या है, आपके जो कोलेट्रल हैं उसमें विंड एंटर कर जाती है, या फिल्म ऑब्स्ट्रक्ट जो है वो उसमें एंटर हो जाता है। when disease in left, the tongue vary to right। जब अगर किसी को लेफ्ट साइड का जब पैरालिसिस होता है, विंड स्ट्रोक होता है, तो उसमें टंग जो है राइट साइड में जाती है। और जब राइट साइड का पैरालिसिस होता है तो टंग जो है वो लेफ्ट साइड में डिविएटेड हो जाती है। डिविएटेड टंग के बारे में और बात करें, ए डिविएटेड टंग इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल विंड। ये आपको इंटरनल विंड की वजह से भी हो सकता है या एक्सटर्नल विंड की वजह से भी हो सकता है। ये उसको प्रेजेंस को इंडिकेट करती है कि डिविएटेड टंग आपके। अगर हम बात करें, ये हमने एक बात करी, अब एक्सटर्नल विंड ऑन फेस कॉजेज डिविएटेड टंग। यानी कि जब आपके फेस पे एक्सटर्नल विंड का अटैक होता है, तो जिसकी वजह से आपको टंग जो है डिविएट हो जाती है, उसकी वजह से आपको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, डिविएटेड माउथ हो सकता है, इनएबिलिटी टू रेज द आईब्रो, आपको आईब्रो उठाने में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि जो डिविएटेड टंग है, जो एक्सटर्नल विंड का जब अटैक होता है तो उसमें आपको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, डिविएटेड ऑफ माउथ हो सकता है, इनएबिलिटी टू रेज द आईब्रो हो सकती है। यानी कि एक तरह से फेशियल पैरालिसिस को हम बोलते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, ये जो है उसको हम हाउ टू डायग्नोज में हम डिस्कशन करते हैं। यानी कि जब हम सिम्टम डिस्कशन करते हैं तो उसमें हाउ टू डायग्नोज अ डिसीज
जो हम जो पढ़ते हैं उसमें हम इसका डिस्कशन करते हैं क्यों होता है। लेकिन अभी हमें टंग के बारे में बात करें तो हम टंग होने के बाद हम जो है उसको हम कैसे डायग्नोज करना है उसको हम देख रहे हैं। यानी कि वैसे अगर हम बात करें कि हमारे को जो है जैसे विंड अटैक ऑन लंग्स होता है, या विंड अटैक ऑन विंड कोल्ड अटैक ऑन लंग्स होता है, या विंड हीट अटैक ऑन लंग्स होता है। इसकी वजह से जब हमारी बॉडी में स्टोमक हीट बढ़ जाती है तो हमारे फेस पे जो है वो जो हॉटनेस एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, और जब उस पर कुछ कोल्ड यानी कि ठंडी चीज़ उस पर जब अटैक करती है फेस पे, विंड कोल्ड या विंड हीट अटैक होता है, तो उससे हमारा जो है फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। इसको डिटेल हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो इसलिए ज़्यादा डिटेल मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ये हम सिर्फ अभी टंग डायग्नोसिस की हम बात कर रहे हैं। इफ द टंग इज पर्पलिश रेड एंड डिवेटेड इट इज ड्यू टू लीवर विंड। अगर टंग जो है पर्पलिश रेड है तो वो लीवर विंड की वजह से होती है। इफ द टंग इज पेल एंड डिवेटेड इट इज सिग्निफाइज विंड स्ट्रोक। अगर किसी की टंग पेल है तो वो भी आपके विंड स्ट्रोक को सिग्निफाइज करती है। इफ द टंग इज डिवेटेड विद नॉर्मल कलर ऑफ टंग देयर इज फेशियल पैरालिसिस ड्यू टू अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड। अगर किसी की नॉर्मल कलर की टंग है तो उसको डिवेटेड टंग उसकी शो हो रही है, तो आपको कह सकते हैं कि ये फेशियल पैरालिसिस की वजह से हो सकती है। वो फेशियल पैरालिसिस होने वाला है और वो एक्सटर्नल विंड का अटैक उस पर हुआ है, हम इसको हम देखते हैं। डिविएशन ऑफ टंग में आल्सो बी कॉज बाय डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है डिविएशन टंग। व्हेन देयर इज ए सीवियर हार्ट ब्लड और हार्ट की डेफिशिएंसी। जब किसी को हार्ट में हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी होती है उसके सिम्टम आएंगे, या हार्ट की डेफिशिएंसी होती है तो उसके सिम्टम आएंगे। तो या सफिशिएंट की एंड ब्लड कैन नॉट रीच द टंग। तो उससे क्या होता है कि आपका जो सफिशिएंट ब्लड है वो टंग पे नहीं पहुंच पाता है। द टंग मसल्स बिकम स्लेक्ट एंड द टंग डिवेटेड व्हेन एक्सटेंडेड। तो उसमें जब ब्लड पूरा नहीं पहुंच पाता है तो उससे क्या होता है कि जब ब्लड पूरा नहीं पहुंच पाए तो उससे जो है टंग जो है डिवेटेड हो जाती है आपकी। डेफिशिएंसी ऑफ किडनी इन एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ लिवर यांग कॉज इंटरनल विंड। जब आपकी किडनी इन डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से लिवर इन डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से लिवर यांग राइजिंग हो जाता है, तो इसकी वजह से भी आपको विंड जो है डिवेटेड टंग हो सकती है। तो यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट क्या करना होगा। दूसरा एक और बात है, सॉरी, डेफिशिएंसी ऑफ लिवर ब्लड में आल्सो कॉज इंटरनल विंड। जब कभी लिवर ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से भी इंटरनल विंड एक्सिस हो जाती है और उसकी वजह से आपको डिवेटेड टंग हो सकती है। यानी कि कॉज हुआ किडनी इन डेफिशिएंसी, लिवर इन डेफिशिएंसी, यंग राइजिंग, या लिवर ब्लड डेफिशिएंसी कॉज इंटरनल विंड, तो उसकी वजह से भी हमें डिवेटेड टंग हो सकती है। ये डिवेटेड टंग की मैंने पिक्चर दी है आपको, जैसे पहले भी दिखाया था। तो ये जो है एक राइट साइड को डिवेटेड हुई है, एक लेफ्ट साइड को डिवेटेड हुई है, और उसका मैंने ऊपर पिक्चर आपको दिया है कि एक राइट साइड की है और एक लेफ्ट साइड की है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें कि डिवेटेड टंग के बारे में कल हमें जो है आगे इस चैप्टर को लेके जाना है। आज हमारा डिवेटेड टंग का चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच। कल फिर हम आपसे मिलते हैं इसी चैप्टर के इसी समय और टंग डायग्नोसिस के बारे में दोबारा बात करें।